हेलो फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आज के दिन का जो मार्केट है उस मार्केट के चार्ट से क्या सीख मिलता है और इस चार्ट में आपको क्या समझनी चाहिए, क्या सीखनी चाहिए, उस चीज को हम लोग देखेंगे। मार्केट ऑल टाइम तो हाई है ही, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आज देखने के लिए मिला है, लेकिन अभी भी ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये 5 मिनट का चार्ट है जो बहुत बेहतरीन कहा जाता है, 5 मिनट का सबसे बेस्ट होता है। इसमें एक परफेक्ट जो है इंट्राडे होते हैं या फिर जो एफओनो में करते हैं ट्रेड एक दिन के अंदर के लिए या स्कैल्पिंग के लिए, वो 5 मिनट का चार्ट बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन आज मार्केट हुआ था निफ्टी 50 का, और उस जगह पे एक कैंडल बना है। जो कैंडल आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बना है, जिसके अंदर अपर वीक भी अच्छा खासा बना है और लोअर वीक उससे ज्यादा बना है। ठीक है, उसके बाद देखना यह है कि इसके अंदर में 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल बने हैं जो अप ट्रेंड के मोमेंट में बने हैं, 5 कैंडल। लेकिन इससे आपको एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये कैंडल आपको हंसाने का काम करता है। यहाँ पे एक चीज आप गौर करेंगे ये कि ये जो कैंडल बने हैं इस कैंडल में अच्छा खासा विक देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भी विक देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी विक देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी विक देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी विक देखने के लिए मिला, यहाँ पे थोड़ा सा विक देखने के लिए। ये सारे जो लोअर शैडो है, इन सभी को हम लोअर शैडो कहते हैं। ये सारे जो लोअर शैडो है इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो है यहाँ पे बायर्स जो है थोड़ा एक्टिव है, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे विक बने हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर गिराने की कोशिश किया गया लेकिन बायर्स इसको कुछ उठाया, जिसकी वजह से ये विक बन रहे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरा चीज ये है कि जो फर्स्ट कैंडल बना है उस कैंडल के अंदर में ये आपको 25 मिनट 25 मिनट वक्त बिता दिया। 25 मिनट सिर्फ ये एक कैंडल जो बना है, इस कैंडल के अंदर में आपको 5 कैंडल बन जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो बियरिश कैंडल है यहाँ पे सेलर भारी था। यहाँ पे सेलर क्या था, इस 25-30 मिनट के अंदर में सेलर भारी था इस कैंडल को लेकर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटा सा अप ट्रेंड की तरफ आपको देखने के लिए मिला। इस कैंडल में बायर्स जो है वो जीत जाता है, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड में है। तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे बायर्स जीत गया। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो सेल करने का टारगेट कम लिया करिए और अप ट्रेंड की तरफ ज्यादा जाया करिए। उससे क्या है कि आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा अप ट्रेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम चीज हुआ। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन गया और उसके बाद मार्केट जो है अपना जो है ऊपर की तरफ आया, फिर नया एक हाई बनाया जो ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक अच्छा खासा वक्त इसने बिता दिया, लगभग लगभग 9 जो है 45 से लेकर आपको 11 बजे के 20 तक एक साइडवेज जोन में फंस गया मार्केट। लेकिन ऑल टाइम हाई बना हुआ था। ये ऑल टाइम हाई जो बना था वो आपको 26,280 तक मार्केट गया है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना, जिसकी वजह से ये मार्केट में एक गिरावट सी थोड़ी सी यहाँ पे आ गई। सेलर कहा भाई अब बहुत हो गया, मत जाओ जाते ऊपर। तो यहाँ पे जो एक पैटर्न बना, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना। यहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फर्स्ट कैंडल के अंडर में 5 कैंडल बिताया, ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद एक मार्केट जोन के अंदर फंस गया जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है। पता इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस रेक्टेंगुलर पैटर्न पे जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो एक ट्रेड बनाते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट तो नहीं बना है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। पहले तो इससे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैंडल है इस कैंडल ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है, एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है, जिसकी वजह से ये कैंडल आपको यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रैप भी कर दिया। ये कैंडल जो है जो लोअर वीक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको एक तरह से ट्रैप कर दिया। अगर इस तरह के मोमेंट में अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपका एंट्री फेलियर हो जाएगा। कभी भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो उसमें परफेक्ट ब्रेकडाउन होनी चाहिए। जैसे इस कैंडल ने परफेक्ट ब्रेकडाउन दिया है, तो आप इस कैंडल पे
क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। और उसके बाद कुछ आपको इस तरह से देखने के लिए यहाँ पे एक टारगेट छोटा मोटा देखने के लिए मिला है। तो यहाँ तक तो ये दो तरह का पैटर्न आपको देखने के लिए मिला। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद फॉल होने के बाद थोड़ा बहुत फॉल मार्केट हुआ। फॉल होने के बाद एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि एक यहाँ पे छोटा सा विक बनाया, जो यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम कर गया। हाँ, सपोर्ट बनाया। सपोर्ट कुछ इस तरह से बना रहा है कि यहाँ पे भी 2 बार सपोर्ट बनाया 2 कैंडल से, और तीसरी बार यहाँ पे भी बनाया 1 कैंडल, यहाँ पे 4 कैंडल का सपोर्ट बनाया, और इसी के ऊपर कैंडल रहता है। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि इन सभी का जो विक है वो विक आपको एक डाउन ट्रेंड के फॉर्मेट में दिखेगा। जो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, ये डाउन ट्रेंड का लाइन है। ये डाउन ट्रेंड का लाइन हो गया एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। मतलब कि एक छोटा सा जो कैंडल है यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे का जो कैंडल है, उस कैंडल के अंदर देखा, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है। फिर मार्केट 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन एक चीज और हम आपको समझाना चाहेंगे, यहाँ पे जो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा कि एक तो यहाँ पे हाई बना है, यहाँ पे एक हाई बनाया गया है, उससे ये एक डाउन ट्रेंड के फॉर्मेट में यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है। जो लाइन हमने दिया है ये एक डाउन ट्रेंड के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नहीं गया, यहाँ पे टच करके नीचे आ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया एक बड़े से लेवल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से देखिएगा कि एक यहाँ पर से गिरावट हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर से मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई किया है। यहाँ पर से सेलर यहाँ पे मौजूद थे और मार्केट ने यहाँ से सप्लाई किया है। एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिला। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, फर्स्ट जो हमने आपको हाई दिखाया, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा गिरावट आया है, सप्लाई हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि गिरावट किया है, तो इस जगह से समझ में आया। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड फॉर्मेट किया, यहाँ पे भी गिरावट अच्छा खासा आ गया। फिर तीसरी बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इस लाइन पे भी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे गिरावट आए। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, डाउन ट्रेंड में ये तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बनाया है, और यहाँ पे एक कैंडल बना है जो कैंडल का नाम है डोजी कैंडल, ठीक है। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की जगह पे डोजी बन रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे प्रीवियस जो कैंडल है, यहाँ पे आपको ये जो प्रीवियस कैंडल है, तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गया है। ये कैंडल जो है ये आपका हैंगिंग मैन कैंडल है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के बाद बन रहा है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, और जिससे आपको समझ में आएगा। और देखिए कि डाउन ट्रेंड में एक परफेक्ट तरीके से डाउन ट्रेंड हुआ, और मार्केट फिर यहाँ से गिरावट होता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे जाता है मार्केट, यहाँ से फॉल करना शुरू कर जाता है कुछ पॉइंट्स। फिर यहाँ पे देखिएगा कि एक अच्छा खासा वीक बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेट बना। इस लाइन को जो है रेस्पेक्ट किया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है। मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड दिखाया है, आप देख सकते हैं। तो जब तक आप इस तरह से जो है समझिएगा नहीं ट्रेड को, तो अब तक समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे पूरा क्लियरिटी के साथ दिखा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड किस तरह से बना है। एक बड़े से जो है यहाँ पे एक तो छोटा सा डाउन ट्रेंड हमने आपको दिखा, यहाँ पे एक बड़ा देखिए। यहाँ पे फर्स्ट बार मार्केट गिर जाता है, फिर यहाँ से मार्केट उठता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है सेकेंड बार, फिर यहाँ से फॉल गिरता है। अच्छा, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर उससे भी नीचे लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से उठा, ठीक है। फिर यहाँ से थर्ड टाइम गिरा, फिर थर्ड टाइम गिरते हुए यहाँ पे कुछ एक जोन के अंदर मार्केट फॉल किया। लेकिन इस लाइन का जो डाउन ट्रेंड लाइन है, इस लाइन को पूरी तरीके से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। ये चीज समझ में आया। दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा कि एक नीचे में आपको 26,160 के पास यहाँ पे एक सपोर्ट का भी काम किया इसने। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा विक देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे, मतलब जो नेक्स्ट डे मार्केट होगा, उस दिन मार्केट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट में या तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, या तो फिर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि कल की जो क्लोजिंग हुई थी वो कुछ इस जगह पे हुआ था, और मार्केट जो आज क्लोजिंग दिया है कुछ इसी जगह पे दिया है। मतलब कि एक सेम जगह पे क्लोजिंग दिया है मार्केट।
तो कल का जो क्लोजिंग था और आज का क्लोजिंग वो दोनों सेम था, लेकिन आज की क्या बात है कि ये नया हाई बना दिया, न्यू हाई बनाया है मार्केट, और न्यू हाई बनाने के बाद आया। एक चीज हो सकता है, या तो गैप अप खुल के मार्केट ही हो जाएगा, नहीं तो गैप अप अगर नहीं खुलता है तो ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने के चांसेस होंगे, या फिर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नीचे की तरफ कर सकता है, क्योंकि ऊपर में साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे मार्केट में तो एसएल मौजूद नहीं है। अब एसएल की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे एसएल मौजूद है, ये जो नंबर है ये आपको 26,060 के पास एसएल मौजूद है। तो मार्केट के अंदर कल जो है, जो अगले दिन जो मूवमेंट होगा उस दिन यहाँ पे आपको एसएल देखने के लिए मिलेगा। तो इस जगह मार्केट या तो गैप डाउन करके आए या फिर गिरावट करके आएगा, फिर यहाँ से रिकवर करेगा, फिर मार्केट गिरेगा। कुछ इस तरह से ही मार्केट चलता है, डायरेक्ट ऊपर मार्केट नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। कुछ इस तरह से मार्केट चलने का काम करता है, तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा अगर लगे आपको इस तरह के चार्ट समझने के लिए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।